वेलकम टू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर या कक्षा में बुद्धिमान छात्र। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? जैसे समुच्चय निर्माण रूप समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं उसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, या x/x बिलोंग्स टू n ताकि x से छोटा हो 5 से। तो ये होता है समुच्चय निर्माण रूप। इसे रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं? जैसे समुच्चय में जो अव्यय आते हैं उनकी सूची बनाकर धनु कोष्टक में ऐसे लिखा जाता है, वो क्या होता है? रोस्टर रूप। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर थे, इसको लिख दिया AEIOU। एग्जाम्पल टाइप ऑफ सेट देखो, नल सेट, वॉइड सेट या इम्पटी सेट या रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं हो, इसे फाई से व्यक्त करते हैं। जैसे x बिलोंग्स टू r ताकि x² बराबर -4। तो ऐसा किसी की स्क्वायर मतलब नेगेटिव में आती नहीं है, तो ये क्या सेट हो गया? ये फाई हो गया यहाँ पे, यानी नल सेट हो गया। फिर है सिंगलटन सेट यानी एकक समुच्चय जिसमें एक ही अवयव विद्यमान हो। जैसे x बिलोंग्स टू z ताकि 0 z से लेना है, तो 0 से बड़ा x और छोटा 2, तो इसमें एक 1 ही आएगा, सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट। ये हो गया सिंगलटन सेट। उसके बाद में दोस्तों देखो इक्वल सेट। ये देखो इक्वल सेट यानी समान समुच्चय में अवयव समान हो, वो इक्वल हो गया। जैसे 1 2 है तो इसमें भी 1 2 हो, तो इसे कहते हैं इक्वल सेट। इक्विवेलेंस सेट किसे कहते हैं? इक्विवेलेंस सेट समुच्चय में अवयवों की संख्या समान हो। जैसे अवयव समान मत हो, लेकिन क्या हो? संख्या समान हो। जैसे a बराबर 1 2, b में ab, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट। फिर समुच्चय पर संक्रिय है कुछ, देखो जैसे यूनियन यानी संघ, सम्मिलन। a यूनियन b बराबर क्या होता है? x बिलोंग्स टू a, या फिर x किस में हो? b में। जैसे इसे ये a है और ये a, तो a यूनियन b ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन यानी a इंटरसेक्शन b, x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b, मतलब दोनों में होना चाहिए x हो, वो ही a इंटरसेक्शन b में आएंगे। देखो ये वाला एरिया आ गया a इंटरसेक्शन b। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो a बराबर कोष्टक ab/2a² + 3b² बराबर 35 हो। a और b कहाँ से लेने हैं? z में से। तो इसको a बराबर कैसे लिख देंगे? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो a बराबर +-2, तो b बराबर +-3, a बराबर +-4, b बराबर +-1। ये मान पर इसे ये संतुष्ट करता है, तो ये सेट हो गया उसका a बराबर। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड 2016 में। ये क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? देखो a बराबर x/x/2 बिलोंग्स टू z ताकि 0 से लेस देन इक्वल टू x, नहीं 0 से ग्रेटर देन इक्वल x, लेस देन इक्वल 10। दूसरा दिया है b सेट x एक अंकीय अभाज्य संख्या। तीसरा दिया है c x/3 बिलोंग्स टू n ताकि x हो छोटा हो किससे? या बराबर हो 12 से। तब ये पूछा था a इंटरसेक्शन b यूनियन c, तो इसमें क्या आ जाएगा? 2,6 आ जाएंगे, 2 एलिमेंट। तो x/2 ऐसे लेने हैं जिसमें 2 का 2 से डिवाइड हो, तो 0 इसमें बराबर है, तो इसमें क्या आ जाएंगे एलिमेंट? 0 2 4 6 और 8 और 10। एक अंक की अभाज्य संख्या 2 3 5 7 और उसके बाद 8 9 और 10 ये होते नहीं है, तो ये आएगी 2 3 5 7। x/3 x लेस देन 12, तो इसमें क्या आ जाएंगे? 0। फिर उसके बाद में लेकिन x/3 बिलोंग्स टू n है तो यहाँ पे 0 तो आएगा ही नहीं, तो कहाँ से शुरू करेंगे? 3 से शुरू करेंगे, तो क्या आ जाएगा इसमें? 3 6 9 12, ये आएंगे 3 6 9 12। a इंटरसेक्शन b यूनियन c पूछा है, तो b यूनियन c, b और c में क्या कॉमन आया?
सॉरी कॉमन नहीं, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी यानी 2 3 5 7 और 3 6 9 12 ये सभी आ जाएंगे। अब उसका इंटरसेक्शन लेना था ए के साथ, तो ए के साथ एक तो ये 2 मिल रहा है इसमें और एक ये 6 मिल रहा है इसमें से, तो 2 और 6 आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ए ब्रैकेट क्या है, एक्स कोमा वाई, वाई बराबर 1/x, एक्स बराबर नॉट 0 बिलोंग्स टू आर। बी बराबर क्या है, एक्स कोमा वाई, वाई प्लस एक्स बराबर 0, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ए इंटरसेक्शन बी लेना था, तो अब देखो इसमें y बराबर 1/x है, इसमें y बराबर -x है, तो यानी यहाँ पे चूंकि क्या होगा 1/x बराबर -x, यानी ये इधर जाएगा तो x² बराबर -a, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो a इंटरसेक्शन b क्या आ गया, फाई आ गया। फिर उसके बाद में आता है डिफरेंस सेट, अंतर समुच्चय। जैसे a माइनस बी पूछे तो यानी a में से वो अव्यय माइनस कर दो जो b के थे, तो यानी x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू नॉट b, यानी ए के ऐसे अव्यय जो बी में नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे ए बराबर 1 2 3 4 हो, बी में 2 4 हो, तो 2 4 जो ये है ना इसमें से हटा दो, तो ए माइनस बी क्या आ गया 1,3, ये आ गया। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बी माइनस ए यानी बी इंटरसेक्शन ए डैश ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी बी नहीं, यानी ये पूरा बी है तो ये नहीं, और ए यानी ये पूरा ए, और बी नहीं ये, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला एरिया ही आएगा, या ए माइनस बी यानी ये वाला माइनस कर दो तो ये बचेगा, ये दिख रहा है ये। तो ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। फिर आता है सिमेट्रिक डिफरेंस यानी सममित, इसे ए और ये त्रिभुज के साइन से ऐसे ए त्रिभुज बी ऐसे डिनोट किया जाता है, या ए इस सिंबल से ए और प्लस ऐसे बाहर राउंड बी से व्यक्त करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ए डेल बी क्या हो जाएगा, देखो डेल बी बोल सकते हो त्रिभुज, तो ए डेल बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। यानी ए इंटरसेक्शन बी है ना, वो माइनस कर दो किस में से, ए यूनियन बी में से, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए डेल बी को ए यूनियन बी में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद में आ गया बटनता, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हो, तो इसे आप बटनता से ऐसे लिख सकते हो, ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देखो ये दोनों बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, इसी को लिखा है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी बटनता भी फॉलो करता है, बटनता रूल। जैसे एग्जांपल दिया हुआ ए बराबर एक्स, एक्स लेस यानी x² बराबर 1 और b बराबर x स्लेस x की पावर 4 बराबर 1, तो इसमें a डेल b में ओनली आइटा और माइनस आइटा ही आएंगे। नेक्स्ट देखो दोस्तों, असंयुक्त समुच्चय, यानी a व b असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि a इंटरसेक्शन b यानी 5 हो, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो वो क्या कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी पूरक समुच्चय, माना u सार्वत्रिक समुच्चय, तब a का पूरक क्या होगा, a डैश, यानी u में से आप a वाले एलिमेंट घटा दो तो वो क्या होता है a डैश यानी पूरक, और नोट a डैश का डैश वापस a आ जाएगा। फिर आती है द मॉर्गन नियम, a यूनियन b का डैश, ये क्या होता है, तो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो ये प्रायिकता में भी आपके यूज होता है। इसी प्रकार देखो ए इंटरसेक्शन बी का डैश है ना, तो इसको ए डैश यूनियन बी डैश, यानी यूनियन है वो इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन है वो यूनियन में। जैसे एग्जांपल दे दिया ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी और पूरे पर डैश, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, पहले तो ये डैश है, इसको सोल्व करे हुए तो ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होगा और दोनों पर ये डैश चला जाएगा, तो ए डैश इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी का डैश। फिर इसको देखो वापस, ये इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी डैश, इसको इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर दिया। अब नियम देखो फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है 2018 में, वर्गसम नियम देखो नंबर ए यूनियन ए बराबर ए हो और ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए हो, तो ये वर्गसम रूल कहलाता है। मतलब ये दोनों रूल अप्लाई होने चाहिए तभी वो क्या कहलाता है, वर्गसम नियम, यानी ए यूनियन ए बराबर ए हो और ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए हो।
तत्समक नियम ये मतलब ए का मतलब अगर आप यूनियन लोगे फाई के साथ में तो ए ही आएगा। इसी प्रकार ए का इंटरसेक्शन लोगे यू के साथ तो ए आएगा। यानी इंटरसेक्शन के लिए यू हो गया आइडेंटिटी और यूनियन के लिए फाई हो गया आइडेंटिटी। क्रम विनिमय रूल देखो, ए यूनियन बी है बराबर बी यूनियन ए, बिल्कुल ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए। लेकिन जो अंतर क्रम विनिमय है ना वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता क्रम विनिमय रूल, यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो दोस्त, साहचर्य नियम देखो, ए यूनियन बी फिर उसका यूनियन लिया है सी के साथ तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। देखो ए यूनियन सी, ए यानी यूनियन कॉम्यूटेटिव लगा देंगे। देखो ये जो ब्रैकेट है ना ये बी यूनियन सी के लग जाएगा तो ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। इसी प्रकार इंटरसेक्शन में यानी इस ए को बाहर लिख देंगे तो बी इंटरसेक्शन सी के ब्रैकेट लगा देंगे। देखो तो ये कॉम्यूटेटिव पालन करता है, लेकिन जो अंतर समुच्चय है ना वो डिफरेंस वो इसमें पालन नहीं करता। ए माइनस बी का ब्रैकेट माइनस सी तो ये ये क्या करता है एसोसिएटिव साहचर्य रूल फॉलो नहीं करता है। बटनता का गुणधर्म ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी है तो इसको क्या लिखोगे ए यूनियन बी और फिर जो इंटरसेक्शन है ये बीच में आ गया फिर ए यूनियन सी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार इंटरसेक्शन यूनियन का देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो इसमें द मॉर्गन रूल लगेंगे, इसमें दो थ्योरम और है। देखो थ्योरम तो क्या है इसे आप याद रखो, इसमें लगेगी ये मॉर्गन वाली ए माइनस बी यूनियन सी है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो ए माइनस बी जो यूनियन है ना वो इंटरसेक्शन में चेंज होगा ए माइनस सी। इसी प्रकार ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी होगा तो उसको ए माइनस बी और फिर जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में ए माइनस सी। इसमें मॉर्गन रूल लग रहा है। फिर देखो ये पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड में एग्जीक्यूशन ए माइनस फिर ब्रैकेट ए माइनस बी किसके बराबर होगा तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। तो ये आप डायग्राम से समझ सकते हो। देखो ऐसे ए और ये बी है तो ये ए है और ये बी है तो पहले ए माइनस बी निकालेंगे तो ये वाला एरिया आ गया फिर उसको माइनस करना है किससे ए में से तो ये पूरा ए है इसमें से ये एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला बचेगा यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी। फिर देखो ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है 2018 में, यदि ए बी सी समुच्चय है तो R1 क्या दिया होगा ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए माइनस सी और फिर माइनस बी माइनस सी। इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं तो ये राइट है। ए माइनस बी माइनस सी है इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये सी को अंदर लेगा बी को बाहर, ए माइनस सी माइनस बी ये भी राइट है। R3 क्या है ए माइनस बी माइनस सी तो ए माइनस बी यूनियन सी ये भी सत्य है। तब सत्य कथन है तो तीनों कथन सत्य हैं। फिर देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ए यूनियन बी डैश का पूरे का डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी और पूरे का डैश बराबर है तो आंसर होगा 5। इसे आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो, ये कर रखा है यहाँ पे। फिर दूसरा पूछा हुआ है ए यूनियन बी डैश ब्रैकेट यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर यूनियन आएगा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो आप ए माइनस बी और फिर उसका यूनियन बी माइनस ए उसका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी तो ये क्या आएगा ए यूनियन बी आ जाएगा। फिर देखो अवयवों की गणना करनी हो, क्या करनी हो गणना, देखो कैसे समुच्चय ए या बी में अवयवों की संख्या मानो ए या दे रखा है तो ए एन ए यूनियन बी एन लग जाएगा आगे, मतलब इसमें टोटल कितने एलिमेंट है तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है वो संख्या बता रहा है। तो एन ए यूनियन बी निकालना हो तो वैसे भी एन ए यानी ए में अवयव बी में अवयव और दोनों में कॉमन अवयव वो माइनस कर दो, ये आपने पढ़ाई हुआ है। उसके बाद ए तथा बी में अवयवों की संख्या यानी तथा आ गया मतलब ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। अवयवों की संख्या तो इसके बाद एन लगा दो तो ये होगी एन ए इंटरसेक्शन बी। अवयवों की संख्या जो ए में है परंतु बी में नहीं है या केवल ए के अवयवों की संख्या केवल ए की एन ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी बी नहीं है उसका इंटरसेक्शन लेना आपको ए के साथ, यानी ए माइनस बी तो आ गया तो यानी या एन ए माइनस बी तो जो केवल ए में है उसको ऐसे डिनोट करते हैं या ऐसे। इसी प्रकार एन ए डैश ए में नहीं है इंटरसेक्शन बी में नहीं है
उनका इंटरसेक्शन लेना हो तो अवयव जो न तो ए में है और न ही बी में है, तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे द मॉर्गन लग गया, द मॉर्गन रूल। तो इसको कैसे लिख सकते हो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को ए यूनियन बी का पूरे का डैश। अब देखो ये वो जो प्रायिकता वाला करते हैं, ऐसे एन यू में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी, तो यानी ए यूनियन बी नहीं आ जाएगा। इसको अलग अलग लिखेंगे तो एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी एन ए भी नहीं और इंटरसेक्शन बी भी नहीं। फिर उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एन ए यूनियन बी का न्यूनतम मान कितना हो सकता है। तो जो मैक्सिमम होगा ना एन ए और एन बी में, वो यूनियन का इसका न्यूनतम मान हो सकता है, और अधिकतम इन दोनों का योग होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, एन ए बराबर 5, एन बी बराबर 6, तब एन ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने होंगे, 6 और 5 से 11 हो सकते हैं। मान लो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यूनियन में तो अधिकतम तो 5 और 6 कितने हो सकते हैं, 11 मैक्सिमम। और मिनिमम देखो ये 5 के 5 एलिमेंट इसी में हो 6 में, और एक इसका एलिमेंट और एक्स्ट्रा है, तो टोटल मिनिमम कितने आ जाएंगे, यानी एन ए यूनियन बी का मिनिमम कितना आएगा, 6 एलिमेंट। ये देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 संस्कृत में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो u बराबर एक्स स्लेस एक्स की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 प्लस 11x की पावर 3 माइनस 6x की स्क्वायर बराबर 0 सार्वत्रिक सेट है, तथा a बराबर एक्स स्लेस एक्स की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, b बराबर एक्स स्लेस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तब ये पूछा है a इंटरसेक्शन b का डैश, तो ये क्या आ जाएगा 0 1 3, यानी सोल्व करोगे तो u बराबर तो ये है, यानी ये सार्वत्रिक सेट दिया है एक्स और 5 माइनस इसके गुणनखंड करोगे तो आप एक्स की वैल्यू ये आएगी 0 1 2 3। ए में क्या आएगी 2 और 3 इसके गुणनखंड, और बी में 1 और 2। अब देख लो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ओनली 2 आएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2। अब इसका मतलब बार लेना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी में 2 है ना, तो 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 नहीं है तो इस यूनिवर्सल में से 2 हटा दो, 0 1 3, तो 0 1 3 आ जाएगा इसका। फिर उसके बाद में देखो सबसेट यानी उप समुच्चय। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तब ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसे ए सबसेट ऑफ बी से व्यक्त करते हैं। प्रॉपर सबसेट यानी उचित यानी वास्तविक उप समुच्चय, यानी ए सबसेट बी तथा ए बराबर नहीं हो किसके, बी के, तब ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। दूसरा होता है इम्प्रॉपर होता है, यानी ए सबसेट ऑफ बी के और ए बराबर बी हो तो ए बी का विषम उप समुच्चय कहलाता है। इसे ए सबसेट इक्वल बी ऐसे डिनोट करते हैं। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों अलग अलग है। देख लो इसमें मतलब जो ए है ना पूरे का पूरा बी में नहीं आएगा, और इसमें ए है ना वो बी के इक्वल ही होगा, तो तब ए सबसेट या इक्वल क्या होगा, बी के। अब देखो रिक्त समुच्चय का प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय होता है ना वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, यानी रिक्त यानी फाई, और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ये दो तो हमेशा ही होते हैं, तो फाई का कोई उचित उप समुच्चय नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। उप समुच्चयों की संख्या जैसे a बराबर a1 a2 a3 an, तो रिक्त उप समुच्चयों की संख्या nc 0, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो nc 0 यानी बराबर 1, जो क्या होगा आपको पता ही है 5 होगा। कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n। 2 की पावर n कैसे है, देखो n में से 1 अवयव हो तो वो भी क्या बनेगा सबसेट, n में से 2 अवयव हो वो भी बनेगा nc n, और nc 0 ये भी तो सबसेट ही है। तो टोटल यानी इसका आप बायनोमियल में पढ़ते हो, यानी क्या आ जाएगा 2 की पावर n आ जाएगा इसका योग। फिर उसके बाद में देखो यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या n हो तो कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n हो जाएगा, अभी पढ़ा है। अरिक्त की पूछे तो यानी जो फाई था ना एक सबसेट बन रहा था वो माइनस कर दो 1, यानी अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 1 फाई को छोड़कर। उचित उप समुच्चयों की संख्या पूछे तो यानी a को छोड़ना पड़ेगा आपको, क्यों a उचित नहीं है ना, a उचित नहीं है, यानी a क्या है इम्प्रॉपर है, तो उसको माइनस कर दो 2 की पावर n माइनस a, बाकी सभी क्या है
उचित उपसमुच्चय, यानी फाई भी उचित उपसमुच्चय होता है। उसके बाद में देखो फाई उचित उपसमुच्चय होता है, लेकिन फाई होगा ना, फाई उसका कोई भी उचित उपसमुच्चय नहीं होता। पावर सेट घात समुच्चय, यानी समुच्चय ए के उपसमुच्चयों का समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। इसे पी ए से व्यक्त करते हैं। देखो ए बराबर फाइव हो तब पी ए, यानी फाइव अकेला है तो फाइव ऐसे लगा के ब्रैकेट, तो ये क्या होगा इसका पावर सेट, यानी इसका एक ही उपसमुच्चय होगा, उसको ऐसे डिनोट कर दिया उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, यानी नंबर ऑफ पावर सेट यानी 2 की पावर 0, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था तो 2 की पावर 0 यानी बराबर 1, तो पावर सेट में एक ही आएगा, एक ही आया। दूसरा देखो ए बराबर ब्रैकेट 5 ऐसे हो तब नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यानी एक एलिमेंट है ये 5, अभी ये रिक्त नहीं है, तो यानी एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, यानी 2 एलिमेंट आएंगे नंबर ऑफ पावर सेट में, तो पावर सेट ए में क्या आ जाएंगे 5 आएगा। एक तो 5 तो होता ही है सबसेट सभी समुच्चयों का, और एक क्या आ जाएगा 5 जो ये एलिमेंट है ना उसके बाहर भी ब्रैकेट लगे और पूरे के बाहर ब्रैकेट, तो पावर ऑफ सेट यानी ये क्या है सब सेटों का समुच्चय है। इसी प्रकार देखो ए बराबर 0 5 और ये 5 दिया हुआ है, तब इसका नंबर ऑफ पावर सेट यानी 2, इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो 2 की पावर 3, तो ये सब सेट हो गए इसके, इस सेट के टोटल सबसेट 8 बनेंगे। जैसे 5 ये दिया हुआ है ना 5, ये ब्रैकेट, इसके बाहर ब्रैकेट लगाएंगे तो ये सब सेट बन गया पावर सेट ऑफ ए का। इसी प्रकार ये 5 है ना, इसके बाहर लगाएंगे तो ये भी सब सेट बन गया किसका पावर सेट ऑफ ए। फिर क्या दिया है 5 मतलब बिलोंग्स टू पी ए, तो 5 बिलोंग्स टू पी ए कैसे आएगा, ये तो इसके अंदर नहीं आएगा 5 अकेला, यानी इस 5 को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे सब सेट बना के, और इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो ये तो आ ही नहीं सकता पावर सेट ऑफ ए में, तो ये नॉट बिलोंग्स टू है। फिर यदि ए बराबर, हाँ ये जरूर हो सकता है 5 है ना, वो क्या होगा सब सेट जरूर होगा पावर सेट ऑफ ए का, क्यों 5 तो सभी का सब सेट होता है सभी सेटों का। यदि ए बराबर A1 A2 AN जैसे n तक है तब ए के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें, यानी बी बराबर A1 A2 AR में से, यानी ये सेट दिया उनमें से ये अवयव में से कितने आए सभी अवयव में, मतलब ये आर के आर आने चाहिए, तो आर सी आर डॉट 2 की पावर n माइनस आर, यानी आर सी आर का मान 1 और 2 की पावर n माइनस आर, तो ये कितने आ जाएंगे 2 की पावर n माइनस आर, यानी ए के उन सबसेटों की संख्या बता रहा है जिनमें से मतलब ये है ना बी वाले ये सभी आने चाहिए, तो ये सभी आने चाहिए, मतलब ये आर है ना टोटल, तो आर में से तो आर ही आ गए, फिर डॉट 2 की पावर n माइनस आर, मतलब इनमें से आर तो चले गए, तो n एलिमेंट थे टोटल, तो उनमें से आर चले गए, तो उनके आने और न आने 2 तरीके हो गए, तो 2 की पावर n माइनस आर, यानी 2 की पावर n माइनस आर। एक अव्यय आए तो मतलब ये टोटल अव्यय है ना इनमें से एक आना चाहिए, यानी आर में से एक और डॉट 2 की पावर n माइनस आर, और बाकी बचे n माइनस आर उनके आने और ना आने की 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2 की पावर n माइनस आर, तो उसका हो गया एक अव्यय लें तो ऐसे निकालें। इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड 2023 में, 2 अव्यय आए तब क्या होगा आर सी 2 डॉट 2 की पावर n माइनस आर। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो, अभी इनमें से कोई अव्यय नहीं आए, मतलब आर में से 0 आए और डॉट 2 की पावर n माइनस आर, उसका क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस आर, आर से 0 का मान भी तो 1 ही होता है, तो यानी 2 की पावर n। कम से कम एक अव्यय आए, यानी कम से कम एक अव्यय तो होना ही चाहिए, तो यानी टोटल जब आर है ना आर सी 1 आर सी 0 आर सी 2, तो टोटल बनेंगे 2 की पावर आर। अब जो कम से कम एक आए मतलब जो रिक्त है ना वो माइनस कर दो, एक ही बनेगा वो 5 वाला, तो 2 की पावर आर माइनस 1 ये बनेगा, डॉट 2 की पावर n माइनस आर है उनका अलग है, तो इनको आप सोल्व करोगे तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस आर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे ये दिया a बराबर 1 2 3 4 b बराबर 2 4 6 तथा समुच्चय c इस प्रकार है कि a इंटरसेक्शन b है ना वो सबसेट या इक्वल है c के, और c सबसेट या इक्वल है a यूनियन, तब ऐसे समुच्चों c की संख्या होगी, तो ऐसे समुच्चों c की संख्या कितनी होगी, अर्थात सेट c में a यूनियन b अवयवों में से a इंटरसेक्शन b अवयव हमेशा आए हैं।
ए यूनियन बी अवयव में इसमें ये वाले अवयव तो हमेशा आए, यानी ए यूनियन बी क्या हो गया 1 2 3 4 6, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 2 4। अब देख लो ये अवयव तो हमेशा आने चाहिए इंटरसेक्शन, तभी सी बराबर होगा, और तभी सी क्या होगा सबसेट होगा किसका ए यूनियन बी का, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो ये अवयव तो हमेशा है, यानी दो में से तो दो तो आए आए और डॉट 2 की पावर 5 माइनस 2, यानी टोटल कितना आ गया 8 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे इसका मान 1 और 2 की पावर 3 यानी 8 आ गया। फिर देखो ए इंटरसेक्शन बी और सबसेट सी का, फिर सबसेट ए यूनियन बी हो तो समुच्चय सी की कितने ऐसे क्या बनेंगे सेट बनेंगे समुच्चय सी के। तो देखो अब यहाँ पे क्या है इक्वल नहीं दिया हुआ दोनों तरफ, तो यानी 2 4 वह ये दो उप समुच्चय नहीं आएंगे, यानी एक तो 2 4 नहीं आएगा, एक जो 1 2 3 4 6 है यानी ए इन यूनियन बी, तो सी इसके बराबर नहीं है, तो ये दोनों कम कर दो तो संख्या कितनी हो जाएगी 8 माइनस 2 बराबर 6। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन देखो, यदि ये 2022 में हुआ है एस बराबर ए बी सी डी ई, तब एस के ऐसे उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें सी है परंतु डी नहीं है। तो सबसे पहले देखो सी है परंतु डी नहीं है, तो पहले डी को ही हटाओ आप, तो एस को एस डैश से डिनोट करके डी हटा दिया। अब देखो ए ऐसा सेट है देखो जिसमें क्या है सी है, तो ये सी है अर्थात सेट एस डैश के ऐसे उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें सेट ए के सभी अवयव हैं, यानी ये तो आना ही चाहिए सी, तो यानी एक है और ये एक ही एलिमेंट आना चाहिए, तो 1C1 का मान 1, फिर ये एक कम कर दिया यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर n माइनस आर, यानी आर का मान 1 है तो n का मान 4 है, 4 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन देखो x बराबर 1 2 3 4 10 तक है, a बराबर 1 2 3 4 5 है, तब a के उन उपसमुच्चयों b की संख्या जिनके लिए a माइनस बी बराबर 4 हो, यानी a माइनस बी बराबर 4 हो, मतलब 4 नहीं होना चाहिए। x के उन उपसमुच्चयों b की संख्या जिनके लिए a माइनस बी बराबर 4 हो, है ना। तो b की संख्या निकालनी, यानी सबसेट b में अवयव 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा तभी तो 4 आएगा, बाकी तो माइनस कर ही दोगे आप 1 2 3 5, यानी a माइनस बी बराबर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो b के ऐसे सेट बनेंगे उसमें b में क्या नहीं आएगा 4 नहीं आएगा, तो यानी b डैश बराबर 1 2 3 5। अब x डैश मान लो आप, उसमें भी x डैश में से 1 2 3, इसमें भी 4 कम कर दो, 4 हटा दिया तो 3 5 10 के ऐसे उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें ये एलिमेंट है, यानी b क्या है b की संख्या जिसमें यानी b डैश हमेशा आए, यानी ये हमेशा आए, तो यानी ये हटा दो आप, तो यानी 1 2 3 5, अब ये हटाओगे तो यानी 2, इसमें 4 में से 4 ही आ गए तो 4 सी 4 डॉट 2 की पावर, अब देखो यहाँ पे 9 एलिमेंट बचे और ये 4 में से चारों के 4 आने चाहिए, यानी b की संख्या हमेशा आनी चाहिए b डैश की, तो क्या आ गया 2 की पावर n 9 माइनस 4 यानी 2 की पावर 5 बराबर 32 आ जाएगा इसका। ये समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे x में अगर यहाँ पे 4 होगा ना तो सबसेट बनाएंगे ये एलिमेंट आने चाहिए तो यही कम होंगे, फिर उसमें 4 तो 4 के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। तो अब देखो x को x डैश से डिनोट कर लो, आप 4 हटा दो उसमें से 1 2 3 5 10, तो ऐसे उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें ये एलिमेंट है b डैश हमेशा आए, समझे, तो उसका क्या होगा 1 डॉट 2 की पावर 9 माइनस 4 2 की पावर 5 32 आएंगे। अब वो जो आएगा ना सबसेट उसको अगर आप ए में से इसमें से घटाओगे ना, है ना, तो क्या बचेगा 4 ही बचेगा ओनली। अब देखो दो परिमेय समुच्चय ए एंड बी क्रम से अवयव m, n है तथा प्रथम समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, तो ये देखो मैंने शॉर्ट लिख रखा है 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, यानी ए और बी में m और n है तो उनमें मतलब घात समुच्चय है वो क्या होता है 2 की पावर n होता है, अगर इसमें m है तो 2 की पावर m और माइनस उनका डिफरेंस क्या दे रखा है 2 की पावर n बराबर कितना दे रखा है 48। तो ये देखो आप m और n आपको एज्यूम करने हैं इसको सेटिस्फाइज कर दे, यानी 6 और 4 आ जाएगा, एक ऐसा क्वेश्चन आता है।
फिर देखो कार्तीय गुणनफल, देखो कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी क्रमित युग्म का वह समुच्चय जिसमें प्रथम अवयव ए का द्वितीय अवयव बी का हो। तो ए क्रॉस बी बराबर ब्रैकेट ए कोमा बी स्लैश ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, यानी ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। नंबर 2 क्या है, ए बराबर फाई है या बी बराबर फाई है, तब ए क्रॉस बी भी फाई आएगा। ए में एम अवयव और बी में एन अवयव, तो ए क्रॉस बी में एम क्रॉस एन यानी एम डॉट एन एलिमेंट आ जाएंगे। दोनों को आपस में गुणा कर दो। एन ए क्रॉस बी है तो एन ए डॉट एन बी ऐसे लिख सकते हैं। एन ए क्रॉस सी है तो एन ए डॉट एन बी एन सी, मतलब जो ए में एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है, सी में, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एन ए क्रॉस सी में एलिमेंट आ जाएंगे। उसके बाद में देखो नेक्स्ट है ए क्रॉस बी यूनियन सी है, तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, ए को इसके साथ क्रॉस कराओ, फिर यूनियन, फिर ए को सी के साथ, ए क्रॉस सी। इसी प्रकार ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है तो ए क्रॉस बी फिर इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी माइनस सी है तो इसको ए क्रॉस बी, और जो माइनस है वो माइनस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए है ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। अब देखो इसमें यदि ए व बी में एन अवयव उभयनिष्ठ है ना, ए व बी में, तो ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या एन की स्क्वायर होगी। ये क्वेश्चन आरपीसी में पूछा हुआ है, एन की स्क्वायर होगी। क्यों, देखो एन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए ये आता है, इसमें नंबर ऑफ है, यानी इसमें एन कॉमन है और एन इसमें कॉमन है, तो एन गुणा एन क्या हो जाएगा, एन की स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन हुआ पूछा हुआ है, यदि समुच्चय ए व बी में 5 अवयव उभयनिष्ठ है तो ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, यानी ये पूछ रहा आपको एन और ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इसका क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी और क्रॉस एन बी इंटरसेक्शन ए। तो देखो इसमें 5 अवयव उभयनिष्ठ है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव पूछ रहे हैं, यानी इंटरसेक्शन पूछ रहा है, इसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, बराबर में एन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस एन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 5, और इसमें कितने हैं, 5 इसमें है, कॉमन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन, क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 5 की स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। थैंक यू गाइज। सेट में सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद में हम रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में फंक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज। ये मेरी तरफ से शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चन भी लेके आएंगे, वो बाद में लेके आएंगे, पहले चैप्टर कर लेते हैं। थैंक यू गाइज।